वेलकम बैक। आज की क्लास में हमें समझना है एनिमेशन। लास्ट क्लास में हमने इफेक्ट कंट्रोल सीखा था ना, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज थे, पोजीशन, स्केल वगैरह, उन्हीं चीजों को आज हम एनिमेट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो है, राइट? इस पे वर्क करेंगे, बट उसके पहले हमें एक चीज समझना है। जब हम कहते हैं एनिमेशन, एनिमेशन से क्या समझ आता है? जैसे कोई चीज अगर स्टिल है, एक जगह पर फिक्स्ड है, तो उसमें तो एनिमेशन नहीं होता है ना। जब वो मूव करेगा तभी उसमें एनिमेशन होगा। तो एनिमेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज अगर मोशन में है, वो मूव कर रहा है, तो उसमें क्या है? एनिमेशन है, राइट? कोई चीज अगर फिक्स्ड है तो उसमें एनिमेशन नहीं है। अब एनिमेशन के लिए हमारा पहला शॉट ये वाला है, पर एनिमेशन करे कैसे? ठीक है, इफेक्ट कंट्रोल्स में आ जाओ। सबसे पहले जो ऑप्शन हमें मिलता है दैट इज पोजीशन। लास्ट डे बताया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट? तो आज हम क्या करेंगे, इन्हीं चीजों को एनिमेट करेंगे। मतलब जैसे यहाँ पर हम चीजों को मूव कर रहे हैं ना, तो ये चीजें हमें होते हुए दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखो, हमारी जो प्रॉपर्टीज है ना, हर एक प्रॉपर्टी के लेफ्ट साइड में देखो एक सिंबल आ रहा है, और उस पर अगर मैं कर्सर रखूंगा तो वो लिख के आएगा टॉगल एनिमेशन। अब ये जो सिंबल है, ये किसके जैसा है? स्टॉप वॉच के जैसा। जैसे स्टॉप वॉच होता है ना, स्टॉप वॉच से क्या होता है? टाइम के लिए यूज होता है। तो सेम तरीके से कहीं पे भी अगर ये स्टॉप वॉच हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉपर्टी को हम एनिमेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमें पोजीशन को एनिमेट करना है। कैसे करें? एनिमेशन को अगर हमें ऑन करना है तो फर्स्ट हमें क्लिक करना होता है स्टॉप वॉच पे। ठीक है, स्टॉप वॉच पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारा एनिमेशन ऑन हो जाएगा। ये देखो, स्टॉप वॉच का कलर चेंज हुआ, ब्लू बन गया ना, पहले क्या था? व्हाइट था। मतलब एनिमेशन ऑन है। और ध्यान से यहाँ पे देखो, हमें एक छोटा सा चीज दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट? पहले देखो ऐसा था, यहाँ पे कोई चीज नहीं था, यहाँ पर भी कुछ नहीं था, और यहाँ पे भी ब्लू कलर नहीं था। पर जैसे ही इसको ऑन करेंगे, एनिमेशन इज ऑन। ठीक है, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है? इस पे आ रहा है, यहाँ पे देखो एक शेप आ रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं हमारे प्ले हेड को आगे लेके जाता हूँ, और अब मुझे क्या करना है? मुझे इस शॉट को मूव करना है, ठीक है, राइट साइड में। तो मैं क्या करूंगा? ऑब्वियस सी बात है, एक्स एक्सिस की मदद से ऐसे मूव कर देंगे। कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर ध्यान से देखो, ये चीज यहाँ पे भी आ गया ना। तो हमें मेन समझना है कि ये होता क्या है। अगर इसको समझ लोगे तो एनिमेशन बहुत इजी लगेगा। उसके पहले हम क्या करते हैं, इसको प्ले करते हैं। मैं यहाँ से प्ले कर रहा हूँ, और ध्यान से देखो हमारा शॉट बाहर जा रहा है ना। मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, राइट? अपने आप हो रहा है। पर कैसे हो रहा है? इन चीजों के वजह से। तो आप समझ लेते हैं कि ये क्या है। हमने पहले क्या किया, हमने यहाँ पे रहते हुए स्टॉप वॉच को ऑन किया, तो क्या हुआ? यहाँ पे ये चीज आ गया। अब ये जो चीज है, इसको हम कहते हैं की फ्रेम। की फ्रेम का मतलब क्या है? कि एक सर्टेन टाइम पे वो एक वैल्यू को होल्ड करता है। जैसे कि यहाँ पे पोजीशन ये होना है, पर यहाँ जाके पोजीशन चेंज हो जाएगा, बिकॉज हमने चेंज किया था। और ध्यान से देखो, जब मैं प्ले कर रहा हूँ, पोजीशन चेंज हो रहा है ना, राइट? तो चेंज क्यों हो रहा है? की फ्रेम के वजह से। की फ्रेम क्या कर रहा है? पोजीशन का जो वैल्यू है उसको वो कंटेन कर रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, जो पोजीशन है वो बाहर जा रहा है, बिकॉज हमने उसको मूव किया था। पर यही चीज अगर स्टॉप वॉच को ऑफ करके हम करते हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ रहते हुए हम कुछ करें, नहीं होगा। अगर यहाँ रहते हुए हम ऐसे मूव भी कर दें, अभी देखो यहाँ पे कोई की फ्रेम नहीं आया, और हम प्ले भी करेंगे, कुछ होगा नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हम स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं, ओनली देन हमारा एनिमेशन होता है। और जो की फ्रेम है, वो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, इसके नजदीक भी लगा सकते हैं। अगर नजदीक लगाएंगे तो डिफरेंस क्या होगा, कि जो शॉट है वो जल्दी बाहर चला जाएगा। ये देखो, अब लास्ट टाइम से थोड़ा फास्ट है ना। अब इसको अगर और फास्ट करना चाहते हो, इसके लिए इसको थोड़ा सा जूम इन कर लो यहाँ से। ठीक है, और जो की फ्रेम है, इनको नजदीक रखो। की फ्रेम्स में अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे समझो कि की फ्रेम्स क्या बता रहा है, हमारा स्टार्ट पॉइंट और हमारा एंड पॉइंट, कि एनिमेशन कहाँ से शुरू होना है और एनिमेशन कहाँ जाके खत्म होना है। ठीक है, तो एक शुरुआत और एक एंड। तो अगर की फ्रेम्स को पास रखेंगे, एनिमेशन भी क्या होगा? जल्दी होगा। ये देखो, जल्दी चला गया। पर अगर हम इसको यहां रख दें और अब प्ले करें, धीरे धीरे जा रहा है, राइट? तो आई होप ये समझ में आया होगा कि एनिमेशन कैसे करते हैं और की फ्रेम क्या होता है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, इसके मदद से हम एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम पे जंप करते हैं। अगर इन एरोस को यूज करेंगे तो देखो हमारा जो प्ले हेड है वो की फ्रेम टू की फ्रेम ऐसे मूव हो रहा है। समझ में आया? तो ये ऑप्शन बस की फ्रेम्स के बीच में मूव करने के लिए है, राइट? अब ऑब्वियसली मुझे इस शॉट को तो एनिमेट नहीं करना है, मुझे एक टेक्स्ट चाहिए। तो पहले तो मैं एनिमेशन को हटा दूंगा। एनिमेशन कैसे हटाते हैं? ये जो स्टॉप वॉच है इस पे जाके फिर से क्लिक करो तो यहाँ पे वार्निंग आएगा, दिस एक्शन विल डिलीट एग्जिस्टिंग की फ्रेम्स, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। तो एनिमेशन रिमूव हो जाएगा, राइट? तो टेक्स्ट कैसे लिखना है? टी प्रेस करो, जैसे फोटोशॉप में था टी प्रेस करते थे, तो यहाँ पे भी टी प्रेस करो। तो ये देखो टाइप टूल आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक टेक्स्ट लेयर आ जाएगा, ये देखो। ठीक, अब जो कुछ भी टाइप करना चाहते हो उसको यहाँ पे टाइप कर दो। मैंने लिखा है डाउनटाउन और इसका जो फॉन्ट है वो मैं चेंज कर दूंगा टू समथिंग लाइक दिस, एंटन इज गुड। और इसका साइज मुझे इंक्रीज करना है तो फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर दो, ठीक है, दिस इज गुड इनफ। और पोजीशन को मैं यहाँ से अभी के लिए चेंज कर रहा हूँ। अब मुझे क्या दिखाना है कि जब ये वीडियो प्ले हो रहा है तो ये टेक्स्ट लेफ्ट साइड से फ्रेम के अंदर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस लेयर पे रहते हुए पोजीशन को पहले एनिमेट करो, ठीक है। अब शुरुआत में मुझे टेक्स्ट कहाँ चाहिए? वीडियो के बाहर, राइट? तो मैं इसको यहाँ से ऐसे मूव कर दूंगा तो ये बाहर चला गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा क्योंकि अभी अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा ना तो एनिमेशन नहीं होगा। कोई भी एनिमेशन अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें मिनिमम 2 की फ्रेम्स चाहिए, मतलब एक स्टार्ट और एक एंड, जैसे मैंने बताया। तो फिर मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा, लेट से दिस मच, और फिर मैं इसको ऐसे मूव कर दूंगा, ठीक है। अभी अगर हम इसको प्ले करें सो यू कैन सी, समझ में आया? तब मुझे क्या करना है कि जिस तरीके से ये टेक्स्ट अंदर आया था सेम तरीके से वो बाहर चला जाए, ठीक है। पर वो करने के लिए हमें इसको बाहर मूव करना होगा ना। तो लेट्स से हमने ये कर दिया, मूव कर दिया, पर देखना अब एक प्रॉब्लम होगा। ये देखो टेक्स्ट आ गया और जैसे ये आया उसके बाद ये बाहर जा रहा है, पर हमें तो ये नहीं चाहिए था ना। हमें क्या चाहिए था कि टेक्स्ट अंदर आएगा पर जब तक हम चाहते हैं वो यहीं पे रहे, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना है, जहां तक हम चाहते हैं कि उसका पोजीशन सेम हो वहां पे हमें एक की फ्रेम लगाना होगा। तो वो कैसे लगाए? बिकॉज वैल्यू चेंज करेंगे वो मूव होगा ना, हमें मूव नहीं करना। मतलब हम चाहते हैं कि उसका पोजीशन एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए सेम हो, मतलब 2 की फ्रेम्स पर दोनों का जो वैल्यू होगा दैट विल बी सेम। तो उसके लिए एक तो है कि यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जो वैल्यू होता है ना उसी का की फ्रेम लग जाता है, ठीक। दूसरा तरीका, जो की फ्रेम यहाँ पे है यही तो चाहिए ना, इसको करो कॉपी, कंट्रोल सी, और जहां पे पेस्ट करना चाहते हो प्ले हेड को वहां पे रखो और करो कंट्रोल वी। इजी। थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये फिर से बाहर चला जाए, तो जस्ट क्लिक इट एंड ऐसे मूव कर दो, राइट। अब प्ले करते हैं इसको, तो टेक्स्ट अंदर आया, यहां तक ये रुकेगा, उसके बाद ये फिर से बाहर चला जाएगा, राइट। इजी है, इंटरेस्टिंग है। अब थोड़ा सा अगर स्पीड को कंट्रोल करना है तो यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। अब प्ले करेंगे तो देखो थोड़ा सा फास्ट है, राइट। एंडिंग में भी देखना फास्ट होगा। क्लियर है? तो पोजीशन कैसे एनिमेट करते हैं, कैसे एनिमेशन हटाते हैं, की फ्रेम कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं स्केल पे। तो स्केल के लिए हम इस शॉट को यूज करते हैं। तो इस शॉट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, कुछ लाइंस है, राइट। तो इसमें हमें एनिमेट करना है स्केल। तो स्केल के थ्रू हम करेंगे क्या, बिकॉज पोजीशन से तो चलो हम टेक्स्ट का पोजीशन चेंज कर रहे थे, स्केल के थ्रू हम वो चीज कर सकते हैं जो हम हमारे कैमरे से करते हैं। कैमरे से या मोबाइल के कैमरे से हम क्या करते हैं, जूम करते हैं ना। तो जो चीज दूर रहता है वो धीरे धीरे पास आता है। तो वो चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं स्केल की मदद से। तो कैसे करेंगे, स्केल के स्टॉप वॉच पे हम क्लिक करेंगे तो एनिमेशन ऑन हो गया, की फ्रेम लग गया। अब हम जाएंगे एंड तक और हम इसको कर देंगे स्केल, ठीक है। पर लेट्स से कि ये जो लाइंस है ये मुझे और सेंटर की तरफ चाहिए, तो अब क्या करें, पोजीशन को भी एनिमेट करना होगा ना साथ साथ। पर इसके बजाय एक चीज कर सकते हो कि स्केल का जो एनिमेशन है इसको हटा दो। अब क्या करना है, एंकर पॉइंट में जाओ, एंकर पॉइंट को वहां पे रखो जो हमारा फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम स्केल करेंगे, बिकॉज एंकर पॉइंट यहाँ पे है, तो स्केल भी इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो अब स्केल को एनिमेट करो, एंड तक जाओ एंड धीरे धीरे इसको इंक्रीज करो,
दिस इज गुड। पर एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम बहुत ज्यादा स्केल कर रहे हैं तो वो पिक्सेलेट होगा, जैसे फोटोशॉप में होता है वो चीज यहाँ पर भी होगा। पर ध्यान से देखो, जैसे हमने इसमें स्केल ऐड कर दिया, हमें देख के ऐसा लग रहा है ना कि इसमें जूम हो रहा है। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना है, दैट इज स्केल को एनिमेट किया और लेट्स से बहुत जल्दी हमने इसको इंक्रीज कर दिया दिस मच। अब प्ले करेंगे ना तो बहुत फास्ट लगेगा, ये देखो। समझ में आ रहा है? तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि कहाँ पे कैसा स्पीड रखना है, राइट? स्पीड कंट्रोल होगा की फ्रेम्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके थ्रू। दैट इज द रीजन कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा एनिमेशन भी उतना ही स्मूथ होगा, राइट? तो अब स्केल को कैसे एनिमेट करते हैं ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखो हमारे पास एक और वीडियो है, तो इफ आई मेक अ न्यू सीक्वेंस, स्केल को मैं एनिमेट कर रहा हूँ और साथ में मैं पोजीशन वो भी कर रहा हूँ। तो मैं जाऊंगा आगे एंड लेट्स से कि मुझे इस जगह को दिखाना है, तो मैं करूंगा स्केल। अब पोजीशन पे भी एनिमेशन है, राइट? तो यहाँ पे मैं चेंज करूंगा, पोजीशन में भी की फ्रेम लग जाएगा एंड लेट्स मूव इट टिल हियर। ठीक है, दिस इज गुड। तो अब इसको प्ले करते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके एंड में रखते हैं। अब देखो समझ आ रहा है, जूम हो रहा है इसमें, पर इस शॉट में देखो जूम नहीं था, राइट? स्केल के थ्रू हो रहा है और कहाँ पे हमें फोकस करना है वो हम कंट्रोल कर रहे हैं पोजीशन के थ्रू। जैसे लास्ट शॉट में हमने वो कैसे किया था, एंकर पॉइंट की मदद से, राइट? तो अब ये क्लियर हो जाना चाहिए। और अब हमें एनिमेट करना है ओपेसिटी, तो उसके लिए वी विल बी यूजिंग दिस शॉट, सो वी विल क्रिएट अ न्यू सीक्वेंस। अब ओपेसिटी से क्या हो सकता है, राइट? तो पहले देखो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ और मैं लेट्स से यहाँ से प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे ये वीडियो अचानक से आया ना, अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो देखो ये अचानक से आएगा, राइट? पर जब हम मूवीज देखते हैं तो उसके स्टार्टिंग में ऐसे अचानक से तो शॉट्स नहीं आते हैं ना। क्या होता है, अंधेरा रहता है, अंधेरे से धीरे धीरे हमें वो शॉट दिखाई देता है। तो वो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपेसिटी। कैसे करेंगे? वीडियो को रखते हैं स्टार्टिंग में, लेट्स से शुरुआत में मुझे ओपेसिटी चाहिए 0, बिकॉज मुझे अंधेरे से धीरे धीरे शॉट को दिखाना है। तो क्या करेंगे, ओपेसिटी को यहां से कर दो 0, राइट? स्टॉप वॉच पे क्लिक करेंगे तो की फ्रेम लग जाएगा, सो क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच। की फ्रेम लग गया, एनिमेशन ऑन हो गया। अब लेट्स से मैं थोड़ा सा प्ले करता हूं इसको। अब मुझे वैल्यू चाहिए 100, तो मैं इसको क्लिक करके इंक्रीज कर दूंगा और अब मैं इसको प्ले करूंगा तो सी द डिफरेंस। समझ में आया? स्टार्टिंग में देखो ये अंधेरा है, धीरे धीरे जब हम आगे जा रहे हैं तो ओपेसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। की फ्रेम को अगर थोड़ा सा और आगे रखे तो देखोगे ये और धीरे होगा। समझ में आ रहा है? अभी लास्ट टाइम से ज्यादा स्लो हो गया, राइट? तो इसी चीज को अगर हम हटा दें और इसको वैसा रखे जैसे ये पहले था, तो देखो अभी अचानक से आएगा, ये देखो, राइट? और अगर हम इसको ओपेसिटी की मदद से एनिमेट करें तो वो क्या होगा, धीरे धीरे आएगा, राइट? तो कौन सा बेटर है, एनिमेशन या विदाउट एनिमेशन? एनिमेशन के साथ बेटर है ना। और सेम तरीके से मैं चाहता हूँ कि वीडियो लेट से यहाँ तक रहे, तो मैं इसको ट्रिम कर दूंगा और एंड में मैं चाहता हूँ कि ये फिर से ऐसे ब्लैक हो जाए। तो मैं कैसे करूंगा, एंड में CTI को रखेंगे। पहले हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, बिकॉज पहले हमें 100 वैल्यू का एक की फ्रेम चाहिए। अभी अगर हम डायरेक्ट 0 कर देते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ से ही वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एंड में जाओ, अब इस वैल्यू को 0 करो एंड नाउ सी द डिफरेंस। समझ में आ रहा है? इजी। तो आई होप कि आज के क्लास में जो चीजें हमने सीखा कि एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन कहाँ से हम ऑन करते हैं, की फ्रेम क्या होता है, एनिमेशन की स्पीड को कैसे कंट्रोल करें, ये चीजें अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो इन चीजों को अब प्रैक्टिस करो और आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।